A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. See figure 9.11. बच्चों आप देख रहे हैं कि एक मैन जो है वो ग्राउंड से यहाँ से 20 मीटर रोप पे चढ़ के जो कि ए बी एक हाइट से कनेक्टेड है, ये एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये सारी बातें दिया हुआ है। कह रहे हैं कि फाइंड हाइट ऑफ द पोल। ये जो ए बी पोल आपको दिख रहा है, इस ए बी पोल का हाइट बताना है। तो आप कहोगे कि एक एंगल भी गिवन है, हाइपोटेनियस भी गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अपन क्यों ना साइन थीटा यूज करें। ठीक है बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर जो कि ए बी है अपॉन हाइपोटेनियस जो कि ए सी है। अब थीटा की वैल्यू कितना गिवन है? 30 डिग्री। तो साइन 30 क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी। ए सी की वैल्यू कितना है बच्चों? 20 है। 20 पुट कीजिए, दैट इज़ ए बी विच इज़ हाइट ऑफ द पोल। ए बी क्या है हमारा? हाइट ऑफ द पोल। वो हो जाएगा 20 टाइम्स साइन 30। साइन 30 बच्चों कितना होता है? 1/2। तो 20 इंटू 1/2 दैट इज़ 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल क्या आ गया? आप लिखोगे रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द pole is equals to 10 meter. A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. बच्चों सारे सिचुएशन को आप ध्यान से सुनते रहे, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। सपोज कीजिए इनिशियली जो है ये है हमारा ग्राउंड और इस ग्राउंड से क्या है इस ग्राउंड पे क्या है? एक ट्री है। ठीक है, लेट्स से एक ट्री है इस ग्राउंड पे। ओके, अब कहानी समझिएगा बच्चों। अब कह रहा है कि ड्यू टू ए स्टॉर्म द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अब स्टॉर्म की वजह से कह रहा है कि ट्री में क्या आ गया? ब्रेकडाउन आया है, और ब्रेकडाउन आने के बाद जो उसका टॉप था वो ठीक है बच्चों, लेट्स से ट्री बना दिया हमने। ये ब्रोकन पार्ट जो है वो क्या किया है? वो ग्राउंड को टच किया है, और साथ में जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना बना रहा है बच्चों? थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, है ना। इस फिगर के कंपेरेटिव में थोड़ा छोटा होना चाहिए क्योंकि ये ब्रेक हुआ है, और ब्रेक होने के बाद बच्चों जो ग्राउंड के साथ है वो ये एंगल कितना बना रहा है? ग्राउंड के साथ ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, हमने 30 डिग्री एंगल बना दिया यहाँ पे। ये सारी स्टोरी लिखा हुआ है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री। लेट्स से बच्चों ध्यान समझिएगा कि टोटल हाइट मैं ले लेता हूँ कि टोटल हाइट जो है वो है एच। ट्री का टोटल हाइट क्या है? एच। एच में से एक्स पार्ट जो है बच्चों, एच में से ध्यान समझिएगा, एक्स पार्ट जो है वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद यही तो नीचे आया है, तो एक्स पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जो बाकी का पार्ट बचा बच्चों वो क्या है? एच माइनस एक्स। क्या मैं इसको एच माइनस एक्स कह दूँ? एच हमने कैपिटल लिया, कैपिटल लीजिए। तो ये बाकी का पार्ट क्या है बच्चों? एच माइनस एक्स। आई होप ये कहानी आपको, यहाँ पे ब्रेकिंग हुआ है, ब्रेक होने के बाद एक्स पार्ट जो है वो ग्राउंड पे टच कर गया है, तो ये बाकी कितना पार्ट बचा? एच माइनस एक्स। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ये है फुट ऑफ द ट्री, एंड वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप यहाँ पे टच किया है ग्राउंड को, इसके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो 8 मीटर है। लिख लिया हमने 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। आइए बच्चों, इस ट्रायंगल में क्या सब दिख रहा है? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये 30 डिग्री, ये एच माइनस एक्स और ये एक्स। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं? हमें देखिए बच्चों एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे बेस हमें पता है, हाइपोटेनियस एक्स है। क्या हम यहाँ पे cos 30 लिख लें? cos 30 विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज 8 अपॉन हाइपोटेनियस इज x। तो cos 30 बच्चों कितना होता है? √3/2। √3/2 इज इक्वल्स टू 8/x। √3x इज इक्वल्स टू 8 × 16। तो x कितना आ गया बच्चों? 16 अपॉन √3। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए h की वैल्यू। एक बार बच्चों tan 30 वाला इक्वेशन यूज़ कर ले क्या यहाँ पे? बिल्कुल। tan 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? h माइनस एक्स, और बेस कितना है बच्चों? 8। h माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू tan 30। tan 30 1/√3 होता है बच्चों।
x की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, कितना 16/√3। तो हमने लिखा है h इज इक्वल्स टू, एक्स को इधर भेजे, x प्लस 8/√3 विच इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू 16/√3 प्लस का 8/√3, √3 एलसीएम √3, 16 प्लस 8 24 हो गया बच्चों, इंटू √3 अपॉन √3 कर दूँ मैं, क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू 24 इंटू √3, और नीचे √3 है तो क्या, सॉरी 3 बन जाएगा, √3 इंटू √3 3 बन जा 3 8 जा, दैट इज 8√3 मीटर आपका रिक्वायर्ड हाइट है बच्चों। रिक्वायर्ड हाइट ऑफ ट्री क्या है बच्चों, 8√3 मीटर, यही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यही आपको करना था, 2 बार 2 ट्राइंगल यूज करके। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be length of the slide in each case? बच्चों हर एक केस को अपन जो है पहले ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक बार अपन क्या करते हैं, छोटे बच्चों के लिए बना देते हैं, बिलो 5 के लिए एंगल कितना रखना है बच्चों, 30 डिग्री, एंगल कितना रखना है हमें, 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है। और टॉप का जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। तो आइए अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल रखना है 30 डिग्री और टॉप का जो हाइट है वो 1.5 होना चाहिए। लेट्स से यहाँ से ये जो है हमारा एंगल 30 डिग्री है, ये ग्राउंड है, और बच्चों ये टॉप है, ग्राउंड से टॉप का हाइट भी दे रखा है कितना, 1.5 मीटर। तो ये हाइट आपका 1.5 मीटर गिवन है। आपसे लेंथ ऑफ स्लाइड अगर पूछा जाए, यही तो लेंथ होगा इस स्लाइड का, दैट मीन्स हाइपोटेनियस होगा बच्चों, है ना, हाइपोटेनियस पूछा जा रहा है। मुझे परपेंडिकुलर पता है, मुझे एंगल पता है, मुझे हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। क्या मैं लिखूंगा नहीं साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे थीटा कितना है बच्चों, 30 डिग्री, तो साइन 30 इज परपेंडिकुलर जो कि 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो कि लेंथ है हमारा। इस बार L1 कर देता हूँ मैं क्योंकि दूसरा भी बनाना है। L1 विल बी 1.5 डिवाइडेड बाय साइन 30। साइन 30 बच्चों कितना होता है, 1/2, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 ऊपर गया, 1.5 इंटू 2 विल बी 3 मीटर, तो 3 मीटर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो एंगल है वो 60 डिग्री, और हाइट भी बढ़ा दिया, इस बार 3 मीटर कर दिया, ठीक है। ये एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री, और जो है ये हाइट दे रखा है अपने को, वो हाइट कितना है, 3 मीटर। ये हाइट है हमारा 3 मीटर, ठीक है। फिर से आप कहोगे कि सर इस बार भी वही थीटा है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस चाहिए, तो लिखेंगे साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि 3 मीटर है, हाइपोटेनियस जो कि L2 है। L2 फाइंड करना है, 3 अपॉन साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो 3 अपॉन √3/2, 3 इंटू 2 अपॉन √3। बच्चों क्या मैं 3 को, जो ऊपर में न्यूमरेटर में 3 है, उसको √3 इंटू √3 लिख दूँ, लिख सकते हैं, इंटू 2 अपॉन √3, √3 कैंसिल, 2√3 मीटर जो है वो लेंथ आ गया स्लाइड का। तो एक आंसर आपका बच्चों √3 मीटर है और दूसरा है 2√3 मीटर, 3 मीटर एंड √3, 2√3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में अच्छे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों अपन सबसे पहले इसको डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से अपने बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। कह रहा है कि एक लेट से ये ग्राउंड है हमारा, इस ग्राउंड पे अपन क्या करते हैं, एक टावर को लगा देते हैं यहाँ पे। लेट से एक हमारा यहाँ पे टावर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, तो ऑफकोर्स टॉप यही है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड ले लेते हैं अपन, ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लिया विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ये है, फुट से यहाँ तक कह रहा है कि 30 मीटर अवे है, लिख लिया 30 मीटर।
एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आप एलिवेट कीजिए, यहाँ से आप इसको टॉप देखने कहिए। ये जो एंगल बन रहा है बच्चों ग्राउंड के साथ, ये गिवन है 30 डिग्री, लिख लिया हमने 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यहाँ से यहाँ तक आपको हाइट दिख रहा है, ये जो हाइट है यही हाइट ऑफ टावर है, यही हमें कैलकुलेट करना है। आप कहोगे कि सर बेस पता है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और एक एंगल भी पता है। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, tan ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे tan थीटा 30 डिग्री है, तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि हाइट है, और बेस कितना है बच्चों 30। यहाँ से हाइट ऑफ टावर चाहिए तो h आ गया 30 इंटू tan 30। बच्चों tan 30 कितना होता है, तो आप कहोगे 1/√3, 30/√3। क्या मैं इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो h की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30√3 और डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3, 3 1 जा 3 10 जा 10√3 बच्चों हाइट ऑफ टावर होगा, और यही आपका बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर भी है। आई होप बच्चों अच्छे से आप। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. बच्चों अपन ग्राउंड बना लेते हैं और लेट से यहाँ पे जो है काइट, लेट से ठीक है, काइट इज़ फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इस हाइट को कितना कहा गया है कि ये हाइट जो है बच्चों वो कितना है 60 मीटर। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर ये काइट है। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। लेट से यहाँ पे एक पॉइंट है ग्राउंड पे, इससे क्या किया गया है कि स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग है उसको टेम्परली टाइड कर दिया गया है, ठीक है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये कह रहा है कि ये 60 डिग्री है। इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेट से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल है। बच्चों आप कहोगे यहाँ पे एक फिर से हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें आपके परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, तो आप कहोगे कि सर साइन थीटा लिख लो। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे थीटा 60 है तो साइन 60 विल बी परपेंडिकुलर जो कि 60 मीटर है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस जो कि एल। हमें एल की वैल्यू चाहिए। साइन 60 √3/2, √3/2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन एल। सॉल्व कीजिए बच्चों, तो आ जाएगा √3L इज इक्वल्स टू 60 2 जा 120, ठीक है। तो L क्या हो जाएगा, आप कहोगे 120/√3, ठीक है, इंटू √3 अपॉन √3 कर देते हैं अपन। 120 √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 विल बी 3, 3 1 जा 3 4 जा, तो 40 √3 मीटर आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ चुका है बच्चों, और यही आपका क्या है बिल्कुल। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. बच्चों सबसे पहले अपन जो भी सिनेरियो है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ा कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे एक ये बिल्डिंग है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, और जो हाइट दे रखा है बिल्डिंग का वो 30 मीटर दे रखा है। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना दे रखा है बच्चों 30 मीटर, और जो बॉय है उसका हाइट कितना दे रखा है, ठीक है। लेट से ये बॉय है, इसका जो हाइट दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। ध्यान समझिएगा। अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। लेट्स से इनिशियली जो है बच्चों ये x1 डिस्टेंस पे है फ्रॉम द बिल्डिंग। कितना डिस्टेंस, x1 डिस्टेंस। अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ये जो बिल्डिंग को देख रहा है, तो उसका एंगल कितना है बच्चों, तो कह रहा है इनिशियली 30 डिग्री था। जैसे जैसे पास आया है, जैसे जैसे सेम हाइट का है, हाइट नहीं चेंज करना है आपको, ठीक है। जैसे जैसे ये पास आते गया है वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया है बच्चों 30 से 60 पहुंच चुका है। कितना हो गया है, पहले 30 था, अब इसका 60 हो चुका है। अब ये डिस्टेंस भी कुछ ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँच चुका है। इस डिस्टेंस को फ्रॉम द टावर मैं क्या कहता हूँ, x2 कहता हूँ,
इसको क्या कह देता हूँ, x2। चलिए बच्चों, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप कहोगे कि सर पहले वो x1 पे था, अब वो x2 पे है, तो ये वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, यही वो टुवर्ड्स बिल्डिंग आया है। तो हम 1 बाय 1 उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले सॉल्व कर लिया जाए कि x1 की वैल्यू क्या है। x1 के लिए बच्चों आप देख सकते हो, इस ट्राइंगल को देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बेस है x1 और हाइट क्या है, हाइट 30 नहीं है बच्चों, क्योंकि 1.5 मीटर जो है वो का भी तो हाइट। तो जो हाइट यहाँ से रिमेनिंग हाइट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 माइनस 1.5, जो कि हो जाएगा 28.5 मीटर। ये बच्चों यहाँ पे सही करना है आपको, यानी कि ये गलत कर दिए, 30 मीटर लेके चल रहे हैं। tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 28.5 डिवाइडेड बाय बेस क्या है बच्चों, x1 है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3 हो जाएगा 28.5/x1। यहाँ से x1 की वैल्यू आ रहा है बच्चों 28.5 इंटू √3 मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, x1 आपने फाइंड आउट करके रख लिया। अब आइए, जब वो x2 डिस्टेंस पे है, फिर से tan 60 बना रहा है, तो tan 60 विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो वही रहेगा 28.5, बेस इस बार x2 हो गया, tan 60 √3 हो गया, √3 इज 28.5/x2। यहाँ से बच्चों √3x2 28.5 आ रहा है, तो x2 हमारा क्या आ जाएगा, 28.5 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3/√3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, √3 ठीक है। या फिर आप एक काम करो बच्चों, अभी आप ऐसे ही रहने दो, 28.5/√3 मीटर, बाद में ही अपन सारा सॉल्व कर लेंगे। पूछा क्या गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आप कहोगे कि सर ये पहले x1 पे था, अब ये x2 पे जा चुका है, तो टोटल में से अगर मैं x1 में से x2 माइनस कर दूँ, ये टोटल क्या है, x1 है, और ये कितना है, x2 है। तो अगर x1 माइनस x2 कर दे, तो ये जो डिस्टेंस इसने वॉक किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग वो आ जाएगा। तो लिखेंगे डिस्टेंस walked by him towards building, जो कि हो जाएगा x1 माइनस x2। अब देखिए x1 कितना है बच्चों, 28.5 √3 माइनस का x2 कितना है, 28.5 डिवाइडेड बाय √3। हमें क्या करना है, 28.5 को कॉमन ले लेते हैं, बच क्या जाएगा, √3 माइनस 1/√3। इसलिए मैंने कहा था कि आप ऐसे ही रहने दें, बाद में अपन जो भी करेंगे सॉल्व कर लेंगे। 28.5 को ले लिया कॉमन, इधर √3 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये √3 हो गया, √3 इंटू √3 3 माइनस का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 3 माइनस 1 विल बी 2, ठीक है। 28.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। अब आप √3/√3 कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व किया हमने, तो 28.5 इंटू 2 √3 और नीचे आ रहा है 3, √3 इंटू √3 विल बी 3। 3 से बच्चों सॉल्व हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 3 से 3 9 जा और 3 5 जा, 9.5 इंटू 2 √3 कितना आ जाएगा 19, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 19 √3 मीटर। तो कितना डिस्टेंस वो वॉक किया है, 19 √3 मीटर, ठीक है बच्चों। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा सा आपको सॉल्व करना था इतना। 19 √3 meter distance from a point on the ground. The angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, देखिए बच्चों, हमने क्या किया, ग्राउंड बना लिया, हमने क्या बना लिया, ग्राउंड बना लिया। अब कह रहा है कि इसके ऊपर एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। इसके ऊपर क्या किया हमने, एक बिल्डिंग बना लिया, और बिल्डिंग के ऊपर क्या करते हैं अपन, एक टावर बना लेते हैं।
ठीक है, ऐसे एक टावर है। अब ध्यान समझिएगा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, लेट्स से ये वो पॉइंट है ग्राउंड पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, टॉप तो ये है TOP, और बॉटम बच्चों ये है, ठीक है, टॉप बॉटम। कैन आई फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट दे रखा है बच्चों कितना, 20 मीटर। बिल्डिंग का हाइट आपको दे दिया 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। हाइट ऑफ टावर लेट से H ले लेते हैं, क्योंकि आपसे हाइट ऑफ टावर पूछा है तो हमने हाइट ऑफ टावर H ले लिया। जो बॉटम का एलिवेशन है बच्चों वो कह रहा है 45 डिग्री है, और जो टॉप का एलिवेशन है वो है 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। आइए बच्चों, सबसे पहले 45 डिग्री, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो हम लिखेंगे tan 45। tan 45 इज परपेंडिकुलर, दैट इज 20 अपॉन बेस, बेस यहाँ से यहाँ तक मैं x कह देता हूँ, अपॉन x। tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 होता है, 1 इज इक्वल्स टू 20 बाई x, तो x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। आपको बेस पता चल चुका है। अब एक बार आते हैं अपन टॉप के एलिवेशन के लिए, 60 डिग्री बना रहा है, तो tan 60 विल बी परपेंडिकुलर। फिर से अब परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आपको होगा कि सर टोटल हाइट h प्लस का 20 मीटर बिल्डिंग का हाइट, तो टावर का हाइट प्लस बिल्डिंग का हाइट परपेंडिकुलर हो गया, डिवाइडेड बाय बेस, बेस विल बी x, और x कितना है 20। tan 60 बच्चों √3 होता है, √3 में इंटू 20 कर देंगे, इज इक्वल्स टू h प्लस 20। 20 √3 और माइनस का 20 इज इक्वल्स टू h, वेयर h इज हाइट ऑफ टावर। 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 आ जाएगा हाइट, मीटर है तो मीटर में आपका आंसर होगा। यही आपका बिल्कुल क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। ठीक, A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए बच्चों, हमने क्या किया, ग्राउंड बना लिया सबसे पहले, और इस ग्राउंड पे अपने को क्या करना है, इस ग्राउंड पे एक पेडिस्टल लेना है, ठीक है। इस ग्राउंड पे अपन सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक पेडिस्टल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और उस पेडिस्टल पे आप क्या करो, एक स्टैच्यू को, लेट्स से ये पेडिस्टल है, और इस पेडिस्टल पे एक स्टैच्यू अपन बना लेते हैं। स्टैच्यू दे रखा है कितना, 1.6 मीटर टॉल, ठीक है बच्चों। ये स्टैच्यू है जिसको कह रखा है कि 1.6 मीटर टॉल है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो 1.6 मीटर। अब ये जो पेडेस्टल है ये हमें नहीं पता कि इसका हाइट क्या है, और पूछा भी है आपसे कि हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या होगा, तो आपको हो गया कि लेट h बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल। हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या होगा, h। अब बच्चों कहानी समझते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, लेट से ये वो पॉइंट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू, टॉप ऑफ स्टैच्यू तो ये है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कह रहा है बच्चों, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। अगेन फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप तो ये है, वो कितना है बच्चों, 45 डिग्री। तो टॉप ऑफ पेडिस्टल पे जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ठीक है बच्चों। दो आपको दिख रहा होगा कि दो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एक में आप tan 60 यूज़ कर रहे हो, tan 60 इज़ परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो बच्चों यहाँ से यहाँ हो जाएगा ना tan 60 के लिए, दैट इज़ 1.6 प्लस का h अपॉन बेस, बेस हमें नहीं पता तो यहाँ से यहाँ तक बेस अपन ले लेते हैं x। tan 60 √3 होता है बच्चों, tan 60 √3 इंटू x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। x की वैल्यू क्या आ गया, 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाय √3, ये x की वैल्यू आ चुका है। अब नेक्स्ट हम एक और राइट एंगल ट्राइंगल जो 45 डिग्री इंक्लाइन कर रहा है वो बनाते हैं। tan 45 विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज h अपॉन बेस इज x। हमें h की वैल्यू चाहिए, tan 45 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू h।
x की वैल्यू बच्चों क्या है 1.6 प्लस एच डिवाइडेड बाय √3 विच इज इक्वल्स टू एच। यहाँ से आप लिख सकते हैं 1.6 प्लस एच इज इक्वल्स टू √3h। ठीक है, अब क्या करना है अपने को 1.6 इज इक्वल्स टू √3h माइनस एच। 1.6 इज इक्वल्स टू एच कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1। यहाँ से बच्चों एच की वैल्यू क्या आ जाएगी तो आप कहोगे 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। बच्चों यहाँ पे क्या मैं √3 प्लस 1 कर दूँ, क्या यहाँ भी √3 प्लस 1 कर दूँ? ठीक, h इज इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 1.6 डिवाइडेड बाई 2 √3 प्लस 1। अब बच्चों 1.6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आ जाएगा। 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आपका बिल्कुल क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है प्रॉब्लम की। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बच्चों ध्यान समझिएगा कि हम सबसे पहले इस डायग्राम को जो ड्रॉ करेंगे इसमें अपन क्या कर लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड का सरफेस है। ग्राउंड पे जो है टावर भी है और ग्राउंड पे ही बिल्डिंग भी है। ठीक है, हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करने कहा जा रहा है और टावर जो है उसका हाइट दे रखा है कितना, 50 मीटर। जो हाइट ऑफ टावर है बच्चों वो दे रखा है कितना, हमें 50 मीटर गिवन है। तो लेट्स से ये टावर है हमारा, ठीक है, और इसका हाइट भी मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। जो हाइट है इसका वो है 50 मीटर। अब आते हैं बच्चों, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बच्चों बिल्डिंग के टॉप से जाके जब टावर को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, जबकि जब टावर के बेस पे फुट पे जाके बिल्डिंग को देखा जा रहा है 30 बन रहा है। इससे 30 डिग्री बन रहा है। इससे आपको एक चीज़ का आइडिया आ गया है बच्चों। क्या आइडिया आया है कि जो टावर होगा उसका हाइट ज़्यादा होगा कंपेयर टू बिल्डिंग, क्योंकि जब बिल्डिंग के फुट से देख रहे हैं तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनना है। इसका मतलब बड़ा टावर है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से आपको आ जाना चाहिए समझ में कि हाँ ये कुछ रिलेशन है। अब आते हैं कि हमें एग्जैक्ट चाहिए कि आखिर हाइट ऑफ बिल्डिंग है कितना। ये बिल्डिंग बनाया मैंने, अब इस बिल्डिंग का हाइट लेट से h कह देता हूँ, तो h इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब जो सिचुएशन है वो देख लीजिए, कह रहा है कि फुट ऑफ द टावर से जब आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। बना देते हैं, टावर से हमने बिल्डिंग को देखा 30 डिग्री एंगल, फुट ऑफ बिल्डिंग से जब हम टावर को देख रहे हैं तो 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से जब हम इसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल कितना है, 60 डिग्री। बच्चों एक चीज़ और देखिए, यहाँ से यहाँ तक का मतलब टावर से बिल्डिंग तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम x कह दे रहे हैं। मैं नेमिंग कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। इसको a कहता हूँ, इसको b कह देता हूँ, इसको c कह देता हूँ, इसको d, और ये तो b है। बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल है हमारा ABC। देखिए बच्चों फ्रॉम ट्रायंगल ABC क्या सब देख सकते हैं। आपको होगी कि सर एक एंगल 60 है और परपेंडिकुलर पता है और बेस को x मान लिया है, तो tan 60 आप लिख लो। tan 60 विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज AB अपॉन बेस क्या हो जाएगा, BC। AB की वैल्यू 50 है, BC की वैल्यू x है, tan 60 √3 होता है। √3 अपॉन 50 बाई x। बच्चों यहाँ से x की वैल्यू 50 बाई √3 आ चुका है। आप एज इट इज़ रहने दें, मीटर है मीटर में रहने दें। एक और ट्रायंगल पे आते हैं बच्चों। अब ये ट्रायंगल कौन सा है, DCB। DCB फिर से कहोगे कि सर एक एंगल 30 डिग्री पता है, परपेंडिकुलर h फाइंड आउट करना है, बेस x अभी जस्ट फाइंड आउट किया। tan 30 इज परपेंडिकुलर, दैट इज h अपॉन बेस विल बी x। tan 30 1 अपॉन √3 होता है विच इज इक्वल्स टू h अपॉन x। x है 50 अपॉन √3 अपॉन ऊपर क्या है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3h बाई 50। हमें बच्चों h की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 3h इज इक्वल्स टू 50, दैट इज h इज इक्वल्स टू 50 बाई 3।
और 50/3 को 16 होल 2/3 भी लिख सकते हैं। 16 3 जा 48, 48 + 2 50, तो 16 होल 2/3 आपको एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 मीटर वाइड। तो बच्चों अपन 80 मीटर का एक वाइड रोड ले लिया है, ठीक है, ये एक रोड है हमारा, और इस पे कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। दो पोल हमने ड्रॉ किया है, दोनों जो है वो इक्वल हाइट का है। लेट्स से ये जो हाइट है वो h है, तो दूसरे पोल का भी जो हाइट होगा बच्चों वो क्या होगा, h होगा। ठीक है, दोनों पोल का हाइट सेम है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर दे रखा है। बहुत बढ़िया। और देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड, इनके बीच में कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट की बात नहीं हो रही है बच्चों, ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि मिड पॉइंट पे। इन बिटवीन मतलब कहीं भी हो सकता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अगर आप 60 डिग्री 30 डिग्री देखना चाह रहे हैं बच्चों, लेट्स से यहाँ पे अगर हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया है जो कि इस पोल से x डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 80 - x हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करना है, एक बार 60 और एक के लिए 30 लेना है। इसके लिए हमने क्या ले लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और इसके लिए बच्चों हमने क्या ले लिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है कि एक को 60 और एक पे 30 डिग्री बनना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डायग्राम बना लिया, नेमिंग कर देते हैं, ए बी, इस पॉइंट को C, इसको D, इसको E। बच्चों दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल ABC। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आपको होगा कि सर हाइट h है, बेस 80 - x है, और थीटा 30 डिग्री। तो मैं लिखता हूँ बच्चों tan 30। tan 30 इज परपेंडिकुलर, दैट इज AB, दैट इज h, अपॉन बेस इज 80 - x। क्या tan 30 को 1/√3 लिखे, 1/√3 h अपॉन 80 - x हो जाएगा। √3h क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों आपको ये दे रहा है, इसको आप इक्वेशन 1 कह दो। आइए एक ट्राइंगल और देखते हैं, ट्राइंगल DEC, देखते हैं ये क्या कहता है। ट्राइंगल DEC कह रहा है कि tan 60 यूज़ कर लो। tan 60 इज परपेंडिकुलर, दैट इज h अपॉन बेस x। tan 60 √3 होता है, √3 इज h/x। बच्चों यहाँ से आपको h क्या आ रहा है, √3 टाइम्स ऑफ x। ये रहा आपका इक्वेशन 2। दो अननोन है, दो ही इक्वेशन भी है, एक तो h अननोन है, एक x अननोन है। बच्चों डिवाइड कर देते हैं अपन, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद 2। वन इक्वेशन क्या है, √3h अपॉन h इज इक्वल्स टू 80 - x अपॉन √3x। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या h ने h को कैंसिल किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3x, दैट इज 3x, विच इज इक्वल्स टू 80 - x। 3x में प्लस x होगा बच्चों, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा 80, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 80/4, दैट इज 4 1 जा 4 20 जा 20 मीटर x की वैल्यू आ गई। चलिए x निकाल लिया, कोई भी एक इक्वेशन यूज़ करके आप h भी निकाल सकते हो। ठीक है, x कितना आ गया बच्चों, 20 मीटर, रख लीजिए इसको। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 20 मीटर इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो h आ जाएगा √3 इंटू एक्स, दैट इज 20 √3 मीटर। तो हाइट आ गया टावर का 20 √3 मीटर। अब देखते हैं क्या सब फाइंड आउट करने को कहा गया था। ठीक है बच्चों, कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल 20 √3 एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो डिस्टेंस में बच्चों आइए अब यहाँ पे लिखते हैं, x कितना आया, x आपको हो गया कि सर 20 मीटर आया, तो ये 80 - x क्या हो जाएगा, 80 - 20 विल बी 60 मीटर। तो ये पॉइंट जो है वो एक पोल से 60 मीटर पे है और दूसरे पोल से 20 मीटर पे है। तो हाइट आ चुका है 20 मीटर और 60 मीटर, ये दो पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस भी आ चुका। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. देखिए बच्चों, कैनल का एक एंड पे B है और दूसरे एंड पे C है। ये मत समझ जाना कि D कोई दूसरा एंड है, जी नहीं। B और C लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। एक टावर तो एक बैंक पे है, और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक
डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहाँ से हुआ है ना, तो बी और सी जो है ना ये विद ऑफ कैनाल है, इसको मैं W लिख देता हूँ, विद ऑफ कैनाल को W लिख देता हूँ। हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विद ऑफ द कैनाल। हाइट ऑफ द टावर है H और विद ऑफ कैनाल W है। हमें दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। चलिए बहुत आसान है, कर लेंगे। आप कहोगे कि सर सबसे पहले आप देख लो ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। आपके पास एंगल कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 विल बी परपेंडिकुलर जो कि H है और बेस आपने W लिया। tan 60 की वैल्यू बच्चों √3 होता है, √3 इज H/W। क्या मैं यहाँ से H इज इक्वल्स टू √3W लिख सकता हूँ? लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। एक और चाहिए बच्चों, एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ABD, ट्राइंगल ABD, फिर से 30 डिग्री है, लिखिए tan 30 परपेंडिकुलर वही H, बेस इस बार बच्चों 20 + W हो जाएगा, 20 + W, यहाँ से यहाँ तक बेस 20 + W। tan 30 1/√3 इज इक्वल्स टू H/20 + W। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3H हमें आ रहा है 20 + W, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। बच्चों दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, आराम से सॉल्व होगा। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं इक्वेशन 1 के साथ। इक्वेशन 2 इज √3H डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, H इज इक्वल्स टू 20 + W डिवाइडेड बाय √3 × W। H ने कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को, √3 3W आ जाएगा 20 + W। इस W को इधर भेजेंगे बच्चों, 3W - W विल बी 2W, 2W विल बी 20, तो विद क्या आ गया 20/2 दैट इज 10 मीटर। लीजिए बच्चों, विद ऑफ द कैनाल आपके सामने 10 मीटर है। हाइट भी चाहिए, देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन आपको पता, H इज इक्वल्स टू √3W, H इज इक्वल्स टू √3 × W। W कितना है 10, तो आप कहोगे 10 √3 मीटर जो होगा वो हाइट होगा। तो विद हो गया 10 मीटर और हाइट ऑफ द टावर 10। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. बच्चों अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक ग्राउंड बना लेते हैं। ग्राउंड से हमने क्या किया है, पहले तो एक बिल्डिंग ले लिया है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये है हमारा बिल्डिंग, और एक कह रहा है कि एक केबल टावर भी, ठीक है। अपन क्या करते हैं, एक केबल टावर बना लेते हैं। ये लेट से हमारा केबल टावर है, ठीक है। ध्यान समझिएगा बच्चों, इस बिल्डिंग का हाइट दे रखा है 7 मीटर, मतलब आपको केबल टावर यहाँ तक का हाइट पता है कितना, 7 मीटर। बहुत बढ़िया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, चलिए टॉप देखते हैं। यहाँ से टॉप देख रहे हैं और एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज़ 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये नीचे देखे जाए, ये डिप्रेशन एंगल है, और ये एंगल कितना दे रखा है बच्चों 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें नहीं पता कितना है, इसको मैं H कह देता हूँ, और टोटल हाइट में H + 7 हो जाएगा। आइए बच्चों, क्या सब पता है आपको, अगर आप नेमिंग कर दूँ मैं, इसको A, इसको B और इसको C कहते हैं और इसको D कह देंगे। ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको। tan 45 अगर हम लिखें तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 7 और बेस हो जाएगा AB। तो tan 45 क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज 7 अपॉन बेस विल बी AB। tan 45 1 होता है बच्चों, तो 1 इज इक्वल्स टू 7/AB, दैट मीन्स हमने बेस निकाल लिया है, AB की वैल्यू 7 मीटर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हमें एक ट्राइंगल फिर से लेना है, फिर से एक ट्राइंगल ABD मैं लेता हूँ। ABD में देखिए फिर से tan 60 यूज़ करते हैं, tan 60 विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज BD अपॉन बेस विल बी AB। tan 60 की वैल्यू है √3 इज इक्वल्स टू BD, दैट इज H अपॉन AB तो जस्ट आपने कैलकुलेट किया है 7 मीटर। तो बच्चों यहाँ से लीजिए हाइट भी आ गया 7 √3 मीटर। बहुत बढ़िया। हमें लेकिन क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। आप कहोगे कि सर हाइट ऑफ टावर क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो H + 7, ठीक है। हाइट ऑफ टावर विल बी H + 7, दैट इज 7 √3 + 7 मीटर। क्या बच्चों, मुझे 7 को कॉमन लेना चाहिए, तो √3 + 1 मीटर, और यही हमारा बिल्कुल। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two shapes are 30 degree and 45 degree.
If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो ये बच्चों सबसे पहले अपन सी लेवल बना लेते हैं और सी लेवल पे आपको क्या करना है, एक लाइट हाउस यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ से कोई होगा, उसको दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री का, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेट्स से डिप्रेशन एंगल चलिए बच्चों बनाते हैं अपन। एक शिप जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये रहा डिप्रेशन एंगल। दूसरा शिप भी अपने को बनाना है, मतलब दूसरा डिप्रेशन एंगल भी बनाना है। लेट्स से दूसरा शिप यहाँ पे है, जो डिप्रेशन एंगल है वो ये है, ठीक है बच्चों। तो एक तो डिप्रेशन एंगल आपका ये हो गया और एक डिप्रेशन एंगल ये हो गया। इस डिप्रेशन एंगल को अपन 45 कहते हैं और ये जो छोटा वाला है उसको 30 डिग्री। ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन x1 कहते हैं एक शिप का, और दूसरे शिप का जो डिस्टेंस है उसको मैं x2 कह देता हूँ, ठीक है ना। अब आइए, 75 मीटर हाइट दे रखा है, मैं इसको नेमिंग A करता हूँ, इसको B कहता हूँ, इसको C, इसको D। बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर ये AB को क्या मैं यहाँ पे बना सकता हूँ क्या, डिप्रेशन एंगल कवर कर लेंगे, बिल्कुल बना सकते हैं। ये जो AB दिख रहा है वो यहाँ C से लेके यहाँ तक वही सेम 75 मीटर है। ये एक एंगल भी दिख रहा है आपको, तो आपको हो गया कि सर 45 डिग्री वो पूरा का पूरा एंगल है, tan 45 यूज़ कर लो। tan 45 विल बी परपेंडिकुलर जो कि 75 है, और बेस क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक का बेस x1 है, x1। tan 45 1 होता है, 1 इज इक्वल्स टू 75/x1, यहाँ से x1 आ जाएगा 75 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों x2। x2 के लिए फिर से कहोगे कि सर एक यहाँ पे जो है अपन यहाँ से यहाँ चले आते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं। फिर से ये वाला हाइट आपको पता है कितना, 75 मीटर। ये एंगल पता है आपको, एंगल क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, ये वाला ट्रायंगल इस बार बच्चों आपको लेना है, तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 75 अपॉन बेस क्या होगा, तो आपको हो गया यहाँ से यहाँ तक का बेस है, दैट इज x2। tan 30 1/√3, 1/√3 विल बी 75/x2। यहाँ से बच्चों x2 आ गया 75√3 मीटर। हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो एक शिप C पे है, दूसरा शिप D पे है, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है यही तो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको होगा सर यहाँ से यहाँ आपको टोटल डिस्टेंस x2 पता है, ये आपको x1 पता है, तो x2 में से -x1 कर दो, डिस्टेंस बिटवीन शिप आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इज x2 माइनस x1। x2 क्या है, 75√3 माइनस का x1 कितना है, 75 कॉमन लीजिए, √3 - 1 मीटर। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. Initially बच्चों आपको दिख रहा है angle of elevation 60 डिग्री पे balloon है। After some time the angle reduces to 30 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री हो गया। Find the distance traveled by the balloon during। आप कह सकते हो कि सर पहले जो है यहाँ पे था, पहुँच चुका है यहाँ, तो आप यहाँ से यहाँ जो है डिस्टेंस वो फाइंड आउट कर लो, आपका काम बन जाएगा। ये करने के लिए बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले आप देखिए कि ये टोटल कितना है 88.2, और ये जो गर्ल है इसका हाइट कितना है 1.2। तो ये जो हाइट दिख रहा है आपको, ये सिर्फ यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, टोटल हाइट है 88.2, ग्राउंड से तो 88.2 है, लेकिन यहाँ तक बच्चों 1.2 मीटर गर्ल का हाइट है, और यहाँ से आप सारे एंगल्स को मेजर कर रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन को। तो ये हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, 2 - 2 विल बी 0, 88 - 1 विल बी 87।
ठीक है बच्चों, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आप एक चीज़ कह सकते हो कि सर ये जो हाइट है वो कितना आ चुका है, 87 मीटर। इस ट्रायंगल को बच्चों अगर एक बार आप देखें, इस ट्रायंगल को, तो ये जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री। आप कहोगे tan 60 विल बी परपेंडिकुलर, जो कि 87 अपॉन बेस, बेस तो ये है, इसको मैं x1 कह देता हूँ, x1 tan 60 √3 इज इक्वल्स टू 87/x1। x1 यहाँ से आ जाएगा बच्चों 87 अपॉन √3, कोई दिक्कत नहीं, मीटर। नेक्स्ट आइए, इसको देखते हैं। फिर से हाइट तो वही रहेगा, हाइट क्या रहेगा, 87, लेकिन इस बार ये जो वैल्यू है ये x2 हो जाएगा, बेस इस बार x2 हो गया। एंगल 30 डिग्री हो गया। tan 30 विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज 87 अपॉन बेस, बेस इज x2। tan 30 1 अपॉन √3 होता है, विच इज 87/x2। x2 बच्चों यहाँ से आ गया 87 √3 मीटर। हमें क्या चाहिए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो x2 माइनस x1 कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। x2 है 87 √3 माइनस का 87 अपॉन √3। बच्चों एलसीएम ले लें, 87 √3 इंटू √3 माइनस का 87 डिवाइडेड बाय √3। 87 इंटू √3 विल बी 87 इंटू 3 माइनस का 87 डिवाइडेड बाय √3। आइए सॉल्व करें, 7 3 जा 21, 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 जा 24, 24 और 2 26 माइनस का 87 बाई √3। 11 माइनस 7 क्या आ जाएगा बच्चों, 4। 5 माइनस 8 7, 1, अब क्या बच गया, यहाँ पे हमें 1 बच गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 अपॉन √3 भी कर लेता हूँ। 174 √3 बाय 3, 3 1 जा 3 5 जा 3 8 जा, दैट इज 58 √3 मीटर जो है। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. बच्चों एक स्ट्रेट हाईवे बना लीजिए, और इस स्ट्रेट हाईवे पे क्या करना है, आपको एक टावर बना लेना है। ठीक है, एक टावर बना लीजिए। यहाँ पे स्ट्रेट हाईवे है, यहाँ पे एक टावर बना लिया हमने। अब इस टावर से क्या कह रहा है कि मैन, जो स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। इनिशियली लेट्स से बच्चों, यहाँ से एक मैन जो है वो एक कार को यहाँ पे देखा है, यहाँ पे कार को देखा है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कह रहा है कितना है, 30 डिग्री। फिर क्या हो गया, और ये अप्रोचिंग टुवर्ड्स फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है। 6 सेकेंड्स लेटर, t इक्वल्स टू 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। लेट्स से 6 सेकेंड में बच्चों ये कार कुछ यहाँ तक पहुँच गया। तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कह रहा है कि 60 डिग्री का बन रहा है। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब बना रहा है ये कितना, 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है कि टावर के फुट तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये आपने बताना है। ठीक है, बता लेंगे। अब देखिए बच्चों, इनिशियली यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया। जो टावर का हाइट है वो अभी गिवन नहीं है कुछ भी, तो अपन h हाइट ले लेते हैं। ठीक है ना, नहीं गिवन है, सिर्फ 30 डिग्री 60 डिग्री और t इक्वल्स टू 6 सेकेंड दे रखा है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अपन देखें, इसको मैं थोड़ा और प्रोड्यूस कर लूँ। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको। इसको मैं ए कहता हूँ, इसको बी और इसको सी। ट्रायंगल ए बी सी में देखिए बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी में आपको tan 30 अगर मैं कहूँ लिखने, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर tan 30 विल बी परपेंडिकुलर, जो कि है ए बी, जो कि है एच। देखिए एच के इक्वल है ना ए बी, ये तो है एच, अपॉन
बेस। बेस क्या होगा बच्चों? इसको अगर मैं डी कह दूँ तो ए से लेके डी तक ये जो टोटल डिस्टेंस ये बी अपॉन ए डी, ठीक है। तो एच अपॉन ए डी, यहाँ से देखिए 1030 को मैं लिख सकता हूँ 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन ए डी। तो √3h इज इक्वल्स टू ए डी आ गया। बहुत बढ़िया, एक एक्सप्रेशन तैयार। 1060 का यूज़ करते हैं एक बार, ठीक है बच्चों। आइए ट्राइंगल पहले नेमिंग कर लेते हैं। सी है, ए है, 60 बना रहे हैं ना, इसको ई कह देता हूँ। ट्राइंगल सी ए ई, इस ट्राइंगल में देखते हैं बच्चों। और 1060 इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि सी बी ए, इसको नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। पहले नेमिंग चेंज करते हैं बच्चों। सी ए ई नहीं, ए बी सी डी ये सब हो चुका है हमारा, है ना। तो इसको क्या करते हैं अपन, सी डी ई भी हो गया, एफ़ कर दूँ, इसको एफ़ कह देता हूँ। तो ट्रायंगल ये फिर से 90 डिग्री दिख रहा है ना। ट्रायंगल सी एफ ई लिखिए, सी एफ ई 1060 विल बी परपेंडिकुलर एफ ई है, एफ ई एच के इक्वल है बच्चों। अपॉन बेस, बेस क्या है हमारा इस बार, सी एफ ई में सी एफ ई, बेस तो सी एफ है, सी एफ ई डी के इक्वल है, दैट इज ई डी। तो यहाँ से 1060 को √3 इज एच अपॉन ई डी आ गया। दैट इज वी कैन से एच इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ ई डी। ये एक्सप्रेशन दूसरा बन के तैयार। अब देखिए ए डी अगर अपन देखें बच्चों तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और अगर ई डी देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। मतलब पहले हमारा जब कार यहाँ पे था उसका डिस्टेंस ये था, और फिर यहाँ पे जब आया तो फुट ऑफ द टावर से, इस टावर से डिस्टेंस ई डी हो गया। तो 6 सेकेंड में उसने कितना कवर किया है, तो आप कहोगे कि सर 6 सेकेंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। ए से ई तक उसने 6 सेकेंड में कवर किया, लिखा है ना 6 सेकेंड। तो लिखते हैं अपन डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 6 सेकेंड, क्या होगा, तो आप कहोगे ये जो है हमारा ए ई वो हो जाएगा। ए ई क्या होगा, तो टोटल ए डी है, ए डी माइनस ई डी कर दीजिए, ए डी माइनस ई डी। ए डी क्या है बच्चों, √3h माइनस का ई डी क्या है, ई डी है h अपॉन √3। यहाँ पे ई डी क्या है, h अपॉन √3। एक बार अपन क्रॉस एलसीएम ले लेते हैं तो √3 हो जाएगा, √3 इंटू 3, √3 विल बी 3h माइनस h, दैट इज 2h बाय √3। ये डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना है, 6 सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड क्या हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। आप कहोगे कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया है, 2h बाय √3। स्पीड नहीं पता, टाइम कितना है, टाइम है 6। तो v हमारा क्या आ जाएगा, v आ जाएगा 2h बाय 6 इंटू √3। 2 1 जा 2 3 जा, दैट इज h अपॉन 3√3। ये आ जाएगा हमारा स्पीड मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए बच्चों एक और चीज़, हमसे स्पीड तो पूछा नहीं, हमसे पूछा है फाइंड टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब ई से, ई पे पहुंच चुका है, ई से डी तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो बताओ। ए से ई तक तो वो 6 सेकेंड में आया, तो ई से डी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। आप कहोगे ई से डी तक जो डिस्टेंस है वो है h बाई √3। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम टेकन टू रीच फुट ऑफ टावर, यही पूछा गया आपसे। आप कहोगे कि सर डिस्टेंस कितना है ई डी, स्पीड कितना है v, टाइम कितना है वही फाइंड आउट करना है।
अब ईडी आपको पता है, ईडी है h/√3, तो h/√3 इज इक्वल्स टू v क्या है, h/3√3, ये भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक, कैंसिल। और देखिए बच्चों, h ने h को कैंसिल किया, √3 को, टाइम आपके पास आ गया 3 सेकेंड के। नेक्स्ट 3 सेकेंड में वो जो है वो टावर के फुट तक पहुंच जाएगा। आई होप बच्चों क्लियर है बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना था, फिर डिस्टेंस